जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे रिंग एक्सपांसन। देखिए रिंग एक्सपांसन क्या है, कार्बोकेटाइन के रीअरेंजमेंट का एक पार्ट है। जैसे आपने पढ़ा मिथाइल शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट, तो उसी तरीके से रीअरेंजमेंट का एक तरीका है रिंग एक्सपांसन, ठीक है ना। तो रिंग एक्सपांसन कब होता है, किस किस कंडीशन में होता है, वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। चलिए देखते हैं फटाफट। रिंग एक्सपांसन बेटा एक रीअरेंजमेंट का तरीका है, रीअरेंजमेंट का एक मेथड है। किसका रीअरेंजमेंट? कार्बोकेटाइन का, कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट का एक मेथड है, ठीक है, कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट। अब देखिए कार्बोकेटाइन के रीअरेंजमेंट में तो कई सारे मेथड यूज किए जाते हैं, जैसे हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, और फिर ये हम पढ़ते हैं रिंग एक्सपांसन, रिंग एक्सपांसन एंड रिंग कॉन्ट्रैक्शन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो फिलहाल आज हम स्टार्ट करेंगे आपका रिंग एक्सपांसन। आज क्या पढ़ेंगे बेटा? रिंग एक्सपांसन पढ़ेंगे कि रिंग एक्सपांसन होता क्या है और क्यों होता है, ठीक है। तो चलिए, तो रिंग एक्सपांसन के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। रिंग एक्सपांसन, देखो बेटा नाम से क्लियर है, एक्सपांसन का मतलब होता है कि रिंग की साइज बढ़ रही होगी। और साइज क्यों बढ़ती है? स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। तो अगर बेटा हम रिंग की स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी ऑफ रिंग, स्टेबिलिटी ऑफ रिंग, तो आपको भी पता है, आपने पहले भी पढ़ा होगा कि रिंग की स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होता है क्या होता है। सबसे ज्यादा स्टेबल कितने मेंबर का होता है? 6 मेंबर का। उससे कम बेटा बताइए फटाफट। 5, उससे कम 7, उससे कम 4, उससे कम 3। मतलब ये रिंग का साइज है। ऐसा रिंग जिसमें 6 मेंबर हो वो सबसे ज्यादा स्टेबल, और जिसमें 3 मेंबर हो सबसे कम स्टेबल माना जाता है, ठीक है। समझ में आया नहीं समझ में आया? तो ये बताइए स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, किसका बेटा? स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अब देखिए अगर हम रिंग एक्सपांसन की बात करें कार्बोकेटाइन में, तो कहाँ कहाँ रिंग एक्सपांसन हो सकते हैं, कैसे कैसे सिचुएशन होती है, उसको हम जरा समझते हैं। बेटा अगर हम कुछ एग्जांपल्स लें, लाइक ये देखिए, यहाँ हो सकता है रिंग एक्सपांसन, बिल्कुल। अगर बेटा 5 मेंबर के रिंग हो और ऐसा कुछ सिचुएशन है, ऐसा कोई कार्बोकेटाइन है, तो यहाँ रिंग एक्सपांसन हो सकता है, यहाँ भी रिंग एक्सपांसन हो सकता है, ठीक है। आपने ये सिचुएशन देखा होगा कि यहाँ रिंग एक्सपांसन नहीं होता क्योंकि यहाँ डांसिंग रेजोनेंस होता है, वो ऑलरेडी वो स्टेबल है। लेकिन अगर यहाँ कोई ग्रुप लगा दिया जाए, जैसे OH लगा दिया जाए, तो यहाँ पे रिंग एक्सपांसन की पॉसिबिलिटी बन जाती है, ठीक है। और जैसे अगर आपने देखा कि 6 मेंबर का कोई रिंग है और ऐसा कार्बोकेटाइन है, तो यहाँ जनरली क्या होता है? रिंग एक्सपांसन नहीं होता क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल है। लेकिन यहाँ रिंग एक्सपांसन हो सकता है कब? जब यहाँ कोई ग्रुप लगाओ। क्या लगाओ बेटा? तो यहाँ पे रिंग एक्सपांसन हो सकता है, ठीक है। तो बेटा जो ये पहला एग्जांपल है, अगर हम इसको लेके आपको समझाएं कि रिंग एक्सपांसन होता है क्यों एक्चुअली, तो जरा उसको ध्यान से देखिएगा। हम ये पहला एग्जांपल लेते हैं, ठीक है बेटा। चलो देख लो जरा। अगर मान लीजिए हमने ये पहला एग्जांपल लिया, तो इसको ध्यान से देखो बेटा। आप रिंग के सारे कार्बन को देखो, ये, तो आप मुझे बताओ कि हर कार्बन क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। बताओ बेटा कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो बेटा एक बात बताइए, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो बॉन्ड एंगल, आइडियल बॉन्ड एंगल कितना होता है? बताइए फटाफट। आइडियल बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री। कितना होता है बेटा? 109.5 डिग्री का होता है। लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान से देखें कि यहाँ तो बॉन्ड एंगल कितना दिख रहा है आपको? 90 दिख रहा है। कितने डिग्री का दिख रहा है? 90 डिग्री का दिख रहा है। तो इसका मतलब बेटा बॉन्ड एंगल होना चाहिए इतना, लेकिन है कितना? 90। इसका मतलब इस रिंग में क्या लग रहा है? स्ट्रेन। इस रिंग में क्या लग रहा है बेटा? रिंग स्ट्रेन। तो रिंग स्ट्रेन की वजह से जो एटम्स मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है वो डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, इसलिए जो है उस मॉलिक्यूल में हो जाता है एक्सपांसन। क्या हो जाता है बेटा? रिंग एक्सपांसन, ठीक है। तो रिंग एक्सपांसन करने के बाद जो मॉलिक्यूल है, जो कार्बोकेटाइन है, वो क्या हो जाता है बेटा? स्टेबल हो जाता है। अब जैसे इसमें 4 मेंबर है तो रिंग एक्सपांड करेगा तो 5 मेंबर हो जाएगा, ठीक है। अगर 5 मेंबर होता रिंग एक्सपांड करके वो 6 मेंबर बना सकता था। चलिए, तो बेटा आपको मैंने ये कंडीशन बताई थी कि ऐसे कार्बोकेटाइन्स में रिंग एक्सपांसन हो सकता है।
और मैंने बताया रिंग एक्सपांशन क्यों होता है, क्योंकि इसमें रिंग स्ट्रेन लग रहा है। स्ट्रेन का मतलब होता है सिंपल सा मतलब समझ लो डिस्कम्फर्ट या तनाव। अगर रिंग में तनाव है, डिस्कम्फर्ट है, स्ट्रेन है, तो जाहिर सी बात है कि वो रिंग एक्सपांशन करेगा। ठीक है बेटा, तो चलिए अब हम लोग बेटा एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि कैसे जो है रिंग एक्सपांशन होता है और क्या तरीका है रिंग एक्सपांशन करने का। ठीक है ना, देखिएगा। देखिए बेटा, सपोज दैट हमने एक अल्कोहल लिया इस तरीके से। मान लीजिए ये हमारे पास एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल है और इसकी रिएक्शन हमने एसिड से करा दिया। किससे करा दिया बेटा? H2SO4 से हीट कर दिया। अब बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए बेटा, जो ये अल्कोहल का ऑक्सीजन है इसके पास है लोन पेयर। क्या है बेटा? मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। कैसा है बेटा? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है और जरूरतमंद को इलेक्ट्रॉन दे सकता है। समझ में आया ना बात? अब देखिए, अगर हम H2SO4 की बात करें तो H2SO4 क्या होता है? ये रिलीज करता है H+। क्या रिलीज करता है बेटा? H+ रिलीज करता है। अब आप बताइए, हाइड्रोजन क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इसके इलेक्ट्रॉन की कमी को कौन पूरा करता है? ये ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर इसको डोनेट कर देता है। दूसरी बात समझिए कि बेटा जो अल्कोहल का OH है ये पुअर लिविंग ग्रुप होता है। क्या होता है बेटा? पुअर लिविंग ग्रुप। लेकिन जब ये यहाँ प्रोटोनेशन हो जाता है, क्या हो जाता है बेटा? प्रोटोनेशन हो जाता है, H+ इसके साथ जुड़ जाता है तो ये वाटर बना लेता है। और वाटर क्या होता है बेटा? गुड लिविंग ग्रुप होता है। क्या होता है बेटा? गुड लिविंग ग्रुप। तो यहाँ हाइड्रोजन का भी काम चल गया और OH का भी काम चल गया। OH H+ को लेके वाटर बना लिया, गुड लिविंग ग्रुप की कैटेगरी में आ गया, और H+ के पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, वो भी इसका कंप्लीट हो गया। तो ये H+ जो है, H+ के पास ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट कर देता है और कुछ ऐसी कंडीशन बन जाती है। जरा ध्यान से देखना, ये बन गया देखो बेटा OH2 और यहाँ आ जाएगा प्लस। क्या आ जाएगा बेटा? प्लस। ध्यान से देखिएगा। अब यहां से बेटा ये OH2 प्लस जो है, यहां से बेटा ये बॉन्ड टूटता है, ठीक है, और ये वाटर के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। और वाटर आपको पता है पुअर लिविंग ग्रुप है। क्या बेटा? पुअर लिविंग ग्रुप। यहां से वाटर रिलीज हो गया तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोनों इसके पास चले गए तो यहाँ प्लस आ गया, मतलब ये कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो गया, ये कार्बोकेटायन फॉर्म हो गया। अब भैया देखिए ध्यान से, वही कंडीशन आ गई ना, वही कंडीशन आई ना रिंग एक्सपांशन वाली। तो ऐसा ही कुछ सिचुएशन बन गया। अब यहाँ होगा रिंग एक्सपांशन। क्या होगा बेटा? रिंग एक्सपांशन। ध्यान से सुनना। अब बेटा मैं आपको बताऊं, रिंग को एक्सपांड करने का एक छोटा सा तरीका होता है। क्या? जरा ध्यान से सुनिए। जिस भी कार्बन पे प्लस है उसके नीचे वाले कार्बन को 1 नंबर देना और उसके नीचे वाले को दे देना 2 नंबर। बात समझ में आई? ये कार्बन पे प्लस है, इसके नीचे वाले को 1 नंबर दे देना, यहाँ कितना दे देना? 2। और इस बॉन्ड को ब्रेक करना है। इस बॉन्ड को क्या करना है बेटा? ब्रेक कर देना है। बात को समझो, क्या बोला मैंने? इस बॉन्ड को ब्रेक कर देना है। अब होता क्या है बेटा कि जब ये बॉन्ड ब्रेक करोगे तो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन हम क्या करते हैं? सेकंड कार्बन पे शिफ्ट कर देते हैं। किस पे शिफ्ट कर देते हैं? सेकंड पे। तो जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट हो जाएगा तो 1 नंबर पे क्या आ जाएगा? प्लस, और 2 पे आ जाएगा माइनस। फिर 2 को इस कार्बन के प्लस से हम जोड़ देते हैं। समझ में आया ना बेटा? कहने का मतलब 1 और 2 को तोड़ना है और 2 को इस पॉजिटिव से जोड़ देना है। ठीक है, तो चलो करो भाई। अगर ये बॉन्ड टूटा और 2 को हम पॉजिटिव से जोड़ेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा स्ट्रक्चर, ऐसा दिखेगा भाई, दिखेगा ना। और आपने इसको प्लस दिया था ना, तो 1 नंबर को आप यहाँ प्लस दे दीजिए। ठीक है, अब बताओ बेटा इसमें टोटल मेंबर कितने हो गए? 1 2 3 4 5। तो 5 मेंबर का बताओ रिंग क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा ना। थोड़ा हम इसको ऐसे बना लेते हैं अच्छे से, जरा ध्यान से देख लेते हैं। देखिए ये आ गया प्लस। समझ में आ गया बेटा? अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब ये प्लस है, अब ये अल्फा पोजीशन, ये अल्फा पोजीशन, अल्फा पोजीशन से क्या निकलता है बेटा? H+। ठीक है, तो यहाँ से प्रोटॉन डोनेट हो जाता है, मतलब रिलीज हो जाता है। तो यहाँ और ये दोनों पोजीशन आइडेंटिकल, हम अगर यहाँ से H निकाल देते यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ से निकाल देते यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो मान लो हम इस अल्फा हाइड्रोजन से, इस अल्फा कार्बन से क्या निकाल दिया? हाइड्रोजन। तो फाइनली कंपाउंड क्या बन गया? एल्कीन। क्या बन गया बेटा? एल्कीन। यहां से निकालोगे वो भी एल्कीन बनेगा, और दोनों में अल्फा H क्या है? सेम है। दोनों में अल्फा H क्या है बेटा? सेम है। तो मतलब दोनों की स्टेबिलिटी इक्वल है, तो इसका मतलब ये एल्कीन आपका फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो हमने क्या किया, हमने अल्कोहल का OH देखा, इसके पास लोन पेयर होता है ऑक्सीजन के पास, अपना लोन पेयर किसको डोनेट कर देता है? H+ को। H+ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, लोन पेयर को लेके इस तरीके से वाटर निकलता है। वाटर आपको पता है गुड लिविंग ग्रुप होता है। फिर यहाँ प्लस आ गया,
फिर यहाँ बेटा रिंग एक्सपांसन हो गया, क्या हो गया बेटा आपका, रिंग एक्सपांड हो गया। रिंग एक्सपांसन के बाद फाइनली 5 मेंबर का एक कार्बोकेटाइन बना, फिर वहां अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकल के एल्कीन बना दिया। यहाँ ध्यान देने योग्य बात क्या है कि जिस कार्बन पे प्लस उसके नीचे वाले को 1 मानना है और इसको 2, समझ में आया, या आप इसको 1 मान सकते हैं, इसको भी 2 मान सकते हैं, ठीक है बेटा। तो आपने 1 और 2 वाले बॉन्ड को ब्रेक कर दिया और 2 को किससे जोड़ दिया, इस पॉजिटिव से, और फिर फाइनली 1 पे क्या दे दिया, प्लस दे दिया। तो इस तरीके से आपका कार्बोकेटाइन बन रहा, फाइनली क्या बन गया, एल्कीन बन गया। क्या बन गया बेटा, एल्कीन। तो बेटा ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन जिसमें आपने रिंग एक्सपांसन देखा। क्या देखा बेटा, रिंग एक्सपांसन। अब हमारे पास एक क्वेश्चन और है, जरा हम उसको देख लेते हैं, ठीक है। तब तक आप इसको एक बार देख लीजिए क्या है, देख लीजिए इसको क्या है, ये देख लीजिए किस तरीके से हुआ है, देख लिया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा हमारे पास एक क्वेश्चन और है, इसको जरा ध्यान से देखते हैं, ठीक है भाई, ध्यान से देखते हैं इसको। हमारे पास कुछ ऐसा एक कंपाउंड है, ठीक है, और इसमें जो है ऐसे 5 मेंबर का एक रिंग जुड़ा हुआ है और यहाँ OH लगा है, और इसकी रिएक्शन हमने किससे कराया बेटा, H2SO4 से, एसिड से। अब जरा इसमें रिंग एक्सपांसन कैसे होगा ध्यान से देखिएगा बेटा, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब देखो बेटा हमें OH को टारगेट करना है, इसके पास 2 लोन पेयर है और ये एसिड है, तो इसके पास क्या है बेटा, H+। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, प्रोटोनेशन होगा। ये पार्ट क्या होता है बेटा, प्रोटोनेशन। क्या होता है बेटा, प्रोटोनेशन। या फिर आप कह सकते हैं कि ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देता है, ठीक है। लोन पेयर डोनेट करने के बाद इसके साथ OH2+ बनाता है, तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये जरा ध्यान से देखिएगा, ये बन जाएगा OH2+, क्योंकि इसने अपना लोन पेयर डोनेट किया इसलिए प्लस आ गया उस पर, और ये इससे ऐसे इस तरीके से जुड़ा है, ध्यान से देखिएगा। अब बेटा यहाँ होता क्या है कि अब OH2+ है, अब यहाँ से ये बॉन्ड टूटता है, ठीक है, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाते हैं, यहाँ से रिलीज हो जाता है वाटर। क्या रिलीज होता है, वाटर रिलीज हो जाता है, जो कि मैंने बताया कि गुड लिविंग ग्रुप होता है। वाटर रिलीज होने के बाद ये प्लस इस कार्बन पे क्या जनरेट हुआ बेटा, प्लस जनरेट हुआ। अब यहाँ देखो भैया कंडीशन बन रही है रिंग एक्सपांसन की, किसकी कंडीशन बन रही है, रिंग एक्सपांसन। अब यहाँ भाई साहब रिंग एक्सपांसन होगा, ठीक है। रिंग एक्सपांसन का मतलब देखो ये 5 कार्बन का एक रिंग है, ये देखो ये इधर देखो CH2+ है। अब यहाँ रिंग एक्सपांसन होगा, मैंने बोला इसको आप चाहो तो 1 नंबर दे दो, इसको क्या दे दो 2, मैंने बोला ना, प्लस नीचे वाले को 1, बगल वाले को 2 दे देना, आपको 2 नंबर। अब इस बॉन्ड को आपको तोड़ना है बेटा, इस बॉन्ड को तोड़ना है और 2 को इस पॉजिटिव से जोड़ देना है, समझ में आया। 2 को किसे जोड़ना है, इस पॉजिटिव से आपको जोड़ देना है। तो जोड़ने के बाद क्या होगा जरा ध्यान से देखिएगा, जोड़ने के बाद क्या होगा ध्यान से देखना। मैंने बोला ना 1 और 2 को तोड़ देना और ये प्लस को 2 से जोड़ना है, जरा देखो कैसे जुड़ेगा, देखो भाई देखना जरा ध्यान से। ठीक है, अब देखो ये इसको जोड़ते हैं, ये जुड़ गया बेटा। अब इस 1 नंबर को अपन क्या दे देते हैं, प्लस। अब देखो इसमें टोटल ये जो नया रिंग बन रहा है इसमें टोटल कितने मेंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 मेंबर है बेटा, जरा ध्यान से सुनना, 1 2 3। अगर हम इसको 1 नंबर देते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 मेंबर इसमें भी और 6 मेंबर ये पहले से भी था। तो फाइनली क्या बन गया जरा देखिए, एक रिंग ये बना था, एक इसके पास बन गया, ठीक है, और यहाँ आ गया प्लस, ठीक है। अब देखो बेटा, अब जरा आप ध्यान से देखिएगा, अब अल्फा हाइड्रोजन से हम क्या निकालेंगे, H। क्या निकालेंगे बेटा, अल्फा हाइड्रोजन से H निकालेंगे, तो ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा, अल्फा कार्बन से हम अल्फा हाइड्रोजन निकालते हैं, तो ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन और ये भी अल्फा कार्बन। अब बेटा अगर हम इस अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकालेंगे तो जो है वो सबसे स्टेबल एल्कीन बनेगी, जिसका मतलब ये एल्कीन बन जाएगा कुछ ऐसा, ऐसा। अब आपके दिमाग में आएगा सर क्या हम यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन नहीं निकाल, अरे भाई निकाल लो ना, निकाल के देख लो, जिसमें अल्फा एच सबसे ज्यादा आएंगे, जैसे एल्कीन बनाने के बाद जिसमें अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा आएगा वही तो सबसे ज्यादा स्टेबल माना जाता है ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। तो ये एल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल आपका माना जाता है, ठीक है। तो बताइए बेटा आज का लेक्चर कैसा लगा, जरूर कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।